और सुने मत आएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे नबी के सहाबी है, नाम है जाबिर। जाबिर की बीवी ने कहा नबी की दावत कर दो। दावत करने पहुंचे, या रसूल अल्लाह आपकी दावत है। बस नबी की दावत। घर में एक ही आदमी का इंतजाम था। नबी ने पूरे 1500 सहाबी को नोट दिया, तुम्हारी भी दावत है। हाय हाय हाय, वो की और यहाँ 1500 को नोट दिया। बताइए, कहा चलो जाबिर के घर दावत दो। अब जाबिर कौन हो, क्या बोले? नबी दावत करें तो जाबिर क्या बोले? तेजी से घर आए, बीवी ने की हो गई दावत? बोले दावत तो हो गई मगर प्रोग्राम बढ़ गया। दावत तो हो गई मगर प्रोग्राम बढ़ गया। क्या हुआ? कहा हमने नबी की थी, नबी ने सभी की कर दी। अब बताओ क्या करें? अगर आज की ओनी पौनी होती तो डंडा लेके खड़ी हो जाती। तूने मना क्यों नहीं किया है? तूने मेरे घर को होटल समझ लिया। मगर खुदा की कसम, सिहाबी की बीवी सिहाबिया है, आशिक की बीवी आशिका है। हाय 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 हाय, ईमान वाले की बीवी ईमान वाली है। हाय हाय हाय, शान बीवियों की, खुदा की कसम अजमत वाली बीवी, नेक बीवी की शान यही होती है कि अगर शोहर की कोई भी बात हो तो उसे पहले बर्दाश्त करे, शोहर के हर हुक्म को मानने की कोशिश करे, शोहर के हुक्म के आगे अपनी बात ना चलाए। अगर शोहर कुछ कह दे तो उस पर खामोश होकर उसको बर्दाश्त कर ले और अपने शोहर की गरीबी को भी निभाने की कोशिश करे। शोहर के घर में तकलीफें हो तो निभाने की कोशिश करे। अगर शोहर के घर में फाका हो तो निभाने की कोशिश करे। अगर शोहर के घर में तकलीफ आए तो निभाने की कोशिश करे। यही नेक बीवी की निशानी है। जाबिर की बीवी बोली मुस्कुरा के, और जाबिर फिर परेशान क्यों हो? कहा घर में खाना एक का, इंतजाम एक का, और 1500 की दावत हो गई। परेशानी की तो बात ये है। तो हजरत जाबिर की बीवी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, हमने इंतजाम किया नबी का, हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। जिसने जिसकी दावत की है वो उसका इंतजाम करेगा। जाबिर भी नो टेंशन हो गए, बात तो ठीक है। जाबिर के घर में सारे सहाबी आ गए, जाबिर के घर में लोग मेरे नबी आ गए। लोगों तरह गौर करो, सारे सहाबा मेरे नबी के मेहमान बने हैं। आज हजरत जाबिर का दस्तरखान क्या है, खुदा की कसम इस पर मलाइका भी फख्र कर रहे हैं, हुराने जन्नत और हामिलाने अर्श के फरिश्ते भी आज जाबिर के दस्तरखान पर अश अश कर रहे हैं। ओ जाबिर तेरी किस्मत को सलाम, इसलिए कि आज तेरे दस्तरखान के मेहमान आमीना के लाल बने हैं और उनके गुलाम बने हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जब हजरत जाबिर के घर में खाना तैयार हो गया और खाना बन गया, लोगों खाना कितना था, एक छोटा सा बकरी का बच्चा था, ज़िबा करके हजरत जाबिर ने बस वही बनाया था। हजरत जाबिर खामोश है। मेरे नबी दिल को भी जानते हैं, मेरे नबी दल को भी जानते हैं, दिल को भी जानते हैं। वो दल को भी जानते हैं, दिल को भी जानते हैं, वो दोनों को जानते हैं। नबी समझ गया जाबिर के घर में खाने का इंतजाम कम है, जाबिर परेशान है। 1500 की मैंने दावत कर दी। कहने लगे जाबिर खाना बन गया। अर्ज़ की रसूल अल्लाह बन गया, फिर भी ना कह सके कम है। या रसूल अल्लाह बन गया। कहा जाबिर बन गया तो हांडी लाओ। हांडी लाई गई। मेरे नबी ने हांडी में लुआब दहन शरीफ डाल दिया। सुभान अल्लाह। बरकत की दुआ कर दी। कहा जाबिर ढक्कन ना उठाना, अंदर चमचा डालते जाओ निकालते जाओ, खिलाते जाओ निकालते जाओ, खिलाते जाओ। जाबिर कहते हैं मैंने 1500 को खिला दिया, खुद भी खा लिया, बच्चों ने खा लिया, और जब बाद में देखा तो जितना पका था उतना ही मौजूद था। नारे तकबीर, नारे मस्जिद के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है
मेरे नबी की शान जलसे में आने वालों, अब अपने आप को जरा गौर करो, तैयार करो। ए लोगों, अगर आपने अपने मुस्तफा की जात को ना समझा तो समझ लो आपने जिंदगी में दुनिया में आने का मकसद ना समझा। पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लोगों, मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। हाँ, ये अर्ज कर रहा था ना, कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। खुदारा कुरान को तेज मत पढ़ना। अगर कुरान को तेज पढ़ोगे तो फिर आप कुरान की खिलाफ वर्जी करोगे। मस्जिद में हाफिज कुरान सुनाए रमजान में, जो हाफिज आलमुना तालमुन मुख्तलिफ बड़े खुश होते, कहते रेल हाफिज जी आए इस वक्त, तो बड़े खुश होते हैं। कहते साहब हाफिज क्या, रेल हाफिज, मरोगे तुम्हारी रेल बना दी जाएगी, तुम रेल हाफिज कह रहे हो। अगर कोई हाफिज तेज पढ़ रहा मना करो, टोको। और भाई जब हम 1 घंटा तरावी की नमाज में खर्च कर रहे हैं, 10 मिनट और सही, हम क्यों 1 घंटा खराब करें यार अपना पूरा। 10 मिनट और सही, 1 घंटा 10 मिनट लगाएंगे, मगर हम पूरा अपना ये 1 घंटा 10 मिनट कामयाब तो कर लेंगे। बल्कि अगर कोई हाफिज ठहर ठहर के पढ़े तो मियाँ उसे टोका जाता, तेज पढ़ो, तेज पढ़ो। खबरदार जो आपने हाफिज पे प्रेशर बनाया तेज पढ़ने का, अगर तेज पढ़े तो आपका वो ठहर के पढ़े। तेज पढ़ने वाले बहुत हैं, ठहर ठहर के सही पढ़ने वाले आज भी नजर कम आते हैं। सही बता रहा हूं। हाँ, हमने तो 2015 से कुरान मस्जिदों में सुनाना बंद कर दिया, अपने घर में सुनाता हूं। पीछे अब्बा खड़े होते हैं, चचा खड़े होते हैं, भैया खड़े होते हैं, जितनी दिल करेगा इतनी ठहर ठहर के पढ़ूंगा, है ही नहीं कोई कहने वाला। मस्जिद में जाओ, मुतवल्ली अलग चला रहा है 1.5 ईंट की, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है वो बता रहा है हमें कैसे पढ़ेंगे। निजामे मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। इसे अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है, हमें बता गए कि कुरान कैसे पढ़ना। अजीब मसला आया, कौन हिसाब देगा मरने के बाद इस कुरान का, मुझे जरा बताओ तो आप। हमें इंतजार है जिस दिन ऐसी मस्जिद आ गई ना हमारे पास कि हजरत जैसे दिल चाहो ठहर ठहर के पढ़ना, उस दिन फिर मस्जिद में सुना। जब तक घर पे ही सुना रहे, हाँ सुनाता हर साल में अल्हम्दुलिल्लाह। देखो फिर अंदर मिलाद होने लगी। अंदर क्या मसला है, पर्दे के पीछे क्या है। असल में एक बात बताऊं मैं आपको, मैं बड़ा हसास आदमी, समझ रहे हैं, बहुत हसास। जर्रा बराबर भी कहीं हरकत हो तो फौरन मुझे पता चल जाता। आप क्या समझ रहे हो, मैं उसमें कहूँ ही नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूँ कोई कुछ भी कर रहा ना, बहुत हसास। हाँ एकदम पीछे करो, किधर भी हुई तो बहुत थोड़ा मजमा, अगर इससे भी कई गुना ज्यादा मजमा हो तब भी मेरी तवज्जो मजमे पर ही रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी देर बोलता हूँ बहुत मेहनत से बोलता हूँ। ये मेरे खानदान के लोग बड़ी मेहनत से सुन भी रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। अब आप लोग अगर मेहनत से नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं है, हम तो रोज तकरीर करते हैं, कल कर लेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि आज ही करना है, कल कर लेंगे। 19 मिनट और बोल लिए तो 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटा पता भी नहीं चलता, पौन घंटा हो चुका, पता चल रहा है ऐसे लग रहा है अभी शुरू हुए। आप लोग बातें मत करो, आप मोहब्बत से सुनो, एक एक लम्हा ही कीमती है। अगर मस्जिद में कुरान आप तेज सुनने तो इससे बेहतर यह है कि बिना कुरान वाली खाली अलंतरा वाली तरावी पढ़ो। कुरान को बिगाड़ो मत, अगर हर्फ हरकत बदल गया माना फासिद हो जाएंगे। हर्फ हरकत का बदलना लहने जली है, जिसका पढ़ना सुनना दोनों हराम है। समझ रहे हैं आप, जिसका पढ़ना भी और सुनना भी दोनों हराम है। तरावी में हदर में पढ़ सकता, इससे तेज नहीं पढ़ सकता। समझ रहे हैं आप, हदर से तेज पढ़ना नहीं है। हदर यह है कि जिसमें हर्फ और हरकत बिल्कुल साफ साफ समझ में आए। जो 5 अलिफ है मद, वो 3 अलिफ 2.5 अलिफ खिंच जाए, इससे कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने क़िरात भी मुकम्मल पढ़ी है। ऐसा नहीं, समझ रहे हैं आप। जो 5 अलिफ वाला है मद्दे लाजिम, जिसकी जो मिकदार 5 अलिफ है, वो कम से कम 3 से 2.5 अलिफ खींचे। मद्दे आरिज वगैरह 2.5 अलिफ, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, ये 2.5 अलिफ तक रहे। समझ रहे हैं आप। हाँ ऐसा नहीं है कि ट्रम 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 ट्रम, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता।
हम हाफिज, हमें नहीं पता चलता ये पढ़ कहां रहा, पकड़ नहीं पाते। सही बता रहा हूं मैं, पकड़ नहीं पाते। और बाज को तो पकड़ ही नहीं पाते, पकड़े उसे जो पढ़े, जो कुरान में पढ़े उसे पकड़े पता ही नहीं है। कई साल सुनाते वो हो गए, बाहर सुना के आ रहा हूँ, बाहर सुना के आ रहा हूँ, कैसे सुना के आ रहा अल्लाह ही जाने। बाद में 3 पारों में मेरे भाई पूरी मेहराब सुनाने 10 साल से, अल्लाह माफ करे। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई, देखो अपनी खानदान की भी बात हो तो बात सही करना चाहिए। हाँ, ऐसा तो नहीं है, जो बात हक है वो हक है। जब कोई मौलाना को रखो, इमाम को रखो, तो मुतवल्ली साहब टेस्ट ले रहे होते हैं, तुम्हें क्या पता कैसे टेस्ट लेगा। आलिम को बुलाओ, मौलाना इरफान साहब से को हम अपना इमाम रखना चाहते हैं, हजरत आप टेस्ट लें। मगर नहीं, हम कर्नाटक में गए कुरान सुनाने, तो हमने क्या देखा, मस्जिद की मुतवल्ली और कमेटी ले रही है टेस्ट, जिसने जरा लहरा के पढ़ दिया वही पास हो गया। अरे भाई बड़े अच्छे कारी साहब हैं, और जो कवायद की और ग्रामर के हिसाब से सही पढ़ रहा उसको पास नहीं किया जाए। वाह भाई वाह, हकीकत बता रहा हूं। ये कर्नाटक के अंदर आज भी जिसकी बंडी चमकी हुई है, इमामा चमको, चश्मा बढ़िया लगा हुआ, पान बढ़िया से खा रहा, सेहत अच्छी है, तो उसकी आधी मस्जिद तो देख के ही लग जा। क्यों कारी इरफान साहब मेरी बात गलत हो तो? मैं तो कर्नाटक में भी कह देता हूँ ये बात। अरे डरो जो डरेगा, मैं क्यों डरूं, मुझे कौन सी इमामत करनी है तुम्हारे यहाँ। अजीब यार ये हालत का दौर है। जो काबिल लोग हैं समझ रहे हैं, उन्हें टैक्स देने पड़ने और उनकी जल्दी मस्जिदें नहीं लगती। समझ रहे हैं? हमारे इलाके का एक कारी वहां मैंने देखा गया, इतना काबिल कारी है कि भाई साहब जिले में नहीं मिलेगा उसके टक्कर का कारी। हजारों हाफिज कारी बना दिए उसने। वहां में देखो तो वो देखे वो फेल कर जा, वो देखे वो फेल कर जा, वो देखे वो फेल कर जा। यार बताइए, ऐसी टक्कर का कारी जिले में नहीं मिलेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, ये कैमरे वाले उसी पे लगाएंगे, ये कल को उसी पे लगाएंगे। देखो मुफ्ती साहब ने फलाकारी की खोल दी पोल, कल को लगा होगा चैनल टाइटल, उस कारी से लट्ठम लट्ठा मेरी हो रही होगी, ये अपने घर में बैठ जाएंगे। अरे अल्लाह सलाम, इन चैनल वालों से बड़ा डर लगता, इन्हें बड़ा समझा दिया। मेरी तकरीर है, कोई देखिए मैंने अभी तक तकरीर करी है, कोई चुटकुल्ला का बयान नहीं किया। आप हंसे भी तो मना किया मैंने, मैं जमीनी हकीकत बयान करता हूं जो सच बात है। अब उस पर चैनल वाले खी 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 लगा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं हंसी की बातें कर रहा हूं, तो बात का वजन खत्म हो जाता है। मैंने ये बात कही कि ये जो कुरान पढ़ लो, जैसे आप पढ़ लो ना, ऐसे करके पढ़ लो कि आप 2 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, मत पढ़ो। खुदारा बाज़ा। और एक मसला और बयान कर दूं, बहुत से लोग कुरान और नमाज दोनों ऐसे पढ़ते हैं। मैं बताऊं आपको, आप देखना मुझे जो मैं कह रहा हूं ये काम की बातें हैं, ये ठेले वाला नहीं बताएगा, मौलवी बताएगा। पारा हाथ में, होठ तक नहीं चल रहे, कुरान पढ़ रहा है, होता कि नहीं होता मुझे बताइए। नमाज भी ऐसे पढ़ता, फिर रुकू हो गया, सही बता रहा हूं मैं, सजदा भी हो गया, जबान तक नहीं चली, होठ तक नहीं हिल रहे। ना ये कुरान है ना ये नमाज है। ये भी मसला सुन लें, बहुत से आए अल्लाह अकबर खड़े हो ऐसे करके, वो कहते हैं कि भाई तुम पढ़ने बोले दिल में मैं पढ़ जाऊं, तो ये पढ़ाई काबिल कबूल नहीं है। क़िरात बिस्सिर का हुक्म भी ये है कि इतनी जोर से पढ़ो क्या बात खुदा सके। खुद सुन लो, लफ्ज की अदाई नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिल में पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लफ्ज अदा नहीं हुआ तो भाई माना अदा नहीं होगा, माना नहीं हुआ तो फिर सवाब कहाँ मिलेगा। बात है कि नहीं। मैं दिल में सोच रहा हूँ कि मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली, मैंने कार खरीद ली, मैंने जहाज खरीद लिया, खरीदा एक भी नहीं, तो क्या जहाज वाला हो गया क्या मैं? कौन हंस रहा है ये खबरदार, क्या मैं मोटरसाइकिल वाला हो गया क्या? नहीं हुआ ना। जब मैं खरीदूंगा पैसे दे के आऊंगा तभी होऊंगा। दिल ही दिल में सोचे पड़ा तू, तो फिर घर बैठे बैठे सोच लेता मैं मस्जिद में चला गया, मैंने नमाज भी पढ़ ली, बात खत्म, मैं बैठा रहा, दिल में तो सोचना है? आज का मियाँ और आज का नमाजी एक होता है। एक मियाँ से मुलाकात करे, मैं काबे में पढ़ लूं नमाज, मैंने कहा तू तो यहीं बैठा रहता, कहता वो तसव्वुर की दुनिया में काबे में चला जा। ये मसला है।
नमाज पढ़ो या कुरान पढ़ो, इतनी जोर से पढ़ो कि खुद सुन सको। और एक मसला और बयान कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ो। तवज्जो कर, कहां जा रहे हैं? एक मसला और बयान करने की इजाजत है? ये सब सबके काम की बातें हैं कि नहीं है? एक मसला और सुन लें आप, वो भी बहुत जरूरी है। वो ये है, जैसे कई लोग कुरान पढ़ लें, तीजा चल रहा तो मस्जिद में होते हैं 20-50 लोग, तो आवाज यहाँ आ रही होती है कि मस्जिद में कुरान चल रहा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर कई लोग कुरान पढ़ रहे हैं तो इतनी जोर से पढ़ें कि बस खुद ही सुन सके। इसलिए कि अगर कुरान जोर से पढ़ा जाए तो हुक्म है फैज़ा क़रअतल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। हुक्म है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। तो अब जब सब पढ़ लें तो सुन तो कोई किसी की नहीं जा, तो इसलिए इतनी जोर से पढ़ो कि अपनी खुद सुन सको। ये मसला भी बयान करना जरूरी था। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? हाँ, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। और दो बातें और बयान कर दूं, इसी में ऐड कर दूं, इजाजत है? दोनों बातें सुन लो, वो भी काम की हैं। अगर कुरान पढ़ा जाए तो कुरान में नाम मोहम्मद आए, जैसे माँ काना मोहम्मदुन अबा अहदिन व मा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, तो बहुत से लोग अंगूठे चूमते हैं। अंगूठे नहीं चूमना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ कुरान पर ही तवज्जो हो। समझ रहे हैं आप? सिर्फ कुरान। हाँ, पंजाब में होता है, नहीं होता? नहीं चूमना चाहिए, किसी आलिम की मत देख लेंगे आप चूमते। हाँ, दूसरा मसला और बयान कर दूं, खुतबे की अजान में जब कहा जाता अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तब भी अंगूठे नहीं चूमना चाहिए। और खुतबे की अजान का जवाब भी नहीं देना चाहिए। और खुतबे की अजान के बाद, अजान के बाद की दुआ भी नहीं पढ़ना चाहिए। सब कुछ चल रहा है हमारे यहाँ, पता ही नहीं है। खुतबा सुनना वाजिब है, कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना वाजिब है, मगर यहाँ जवाब भी नहीं देना चाहिए। और अगर कोई खुतबा सुन रहा है तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। बहुत सी जगह तो ऐसा होता है, खुतबा हो रहा है और ये अपनी सुन्नतें पढ़ना शुरू हो गया। अरे ये सुन्नत है, वो वाजिब है, अब बैठ जा और खुतबा सुन। और जब नमाज पढ़ लेना जुमे की तो सबसे आखिर में वो सुन्नतें पढ़ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बड़े मोटे मोटे मसले में बयान कर दूं आपको, इसलिए बयान कर रहा हूं कि मौलवी नहीं करेगा तो कौन करेगा? सुबह को कोई पूछे कि तुम्हारे यहाँ जलसा हुआ था, क्या बता के गए? तो कम से कम बतला तो दो, हजरत ये बातें बता के गए। अरे भाई बात है क्या नहीं? कुछ लोग कहते हैं साहब वो गौसे आजम के जलसा कराया तो गौसे आजम की करामत नहीं बता के गए। तो मैं करामत तो मुझे बहुत याद है, इतनी याद है 8 दिन तक बयान करता हूँ, बताता हूँ। लेकिन गौसे आजम की करामत, खाली करामत बयान कर दूं तो तू तो करामाती नहीं बनेगा ना, वो करामाती थे, तू भी तो कुछ करामाती बन है? तुझे भी तो कुछ ना कुछ बता के जाऊं। गौसे आजम ने तो 12 साल की डूबी हुई निकाल दी इशारा करके। तेरी डूबने फिर रही है, ये कैसे निकलेगी ये भी तो बतलाऊं। मेरे भाई बात है कि नहीं है? ये बातें जरूरी हैं जलसों में। बल्कि मेरा मानना तो ये, अगर मेरे ऊपर वो जलसे वाले बर्दाश्त कर लें तो सच में मैं तो जलसों में नमाजों के तरीके बता के जाऊं, नमाजों के मसले बताऊं, कब सजदा सहब होगा कब नहीं होगा। मगर अगर ये मैं बताना शुरू कर दिया तो लोग कहेंगे हजरत जलसा फ्लॉप कर दिया। जलसे में तो मजा आता, चौके लगे छक्के लगे, अरे मजा आया, थाए धूं थाए धूं होती रहा, मजा आ गया, मजा आ गया। सुबह को पूछो कि मौलाना साहब मुफ्ती साहब क्या बयान करके गए, ये नहीं पता बयान क्या करके गए, मगर मजा आ गया। ये नहीं पता बयान क्या हुआ मगर मजा आ गया। समझ रहे हैं आप? तो मगर मजा आने से काम नहीं है। जलसे का मतलब ये है कि अगर शराबी हो तो तौबा करके शराब छोड़ दे, बेनमाजी हो तो तौबा करके जो है नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अगर नमाज अच्छे से पढ़ना नहीं आ रही थी, जलसा सुना नमाज पढ़ना शुरू कर दे।
को सलामत रखे। बड़ा अच्छा आपने सुना, आगे बढ़े, इजाजत है? हाँ, अब सुनिएगा। तो कुरान ठहर ठहर के पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। और कुरान ठहर ठहर के ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा कि कारी ये इरफान साहब जामा मस्जिद के इमाम है तो क्या मैं हाफिज जी हमारे बच्चों को पढ़ा दिए, पता चला कि 80 बच्चे पढ़ रहे हैं एक इमाम के पास, पढ़ा देगा 80 बच्चों को एक आदमी, नाम भी याद होंगे 80। मैं गलत कह रहा हूँ बात? 80 के नाम तक याद नहीं होंगे, पढ़ाना तो दूर की बात है। एक आदमी पे 15-20 बच्चे चल सकते हैं बस। फिर तुम कहते हो कि अच्छी पढ़ाई हो, अलग से रखो एक कारी। 2 की जरूरत हो 2 रखो। बिल्डिंगें तो तुमने खूब बनवा ली, कारें ले ली, मोबाइल इतने बड़े लेके घूम रहे हो, क्या 2 कारी नहीं रख सकते? बिजली का बिल, दूध का बिल, मोबाइल का बिल, मोटरसाइकिल के पेट्रोल का बिल, सर्विस का बिल, सारे बिल भरते हो। एक बिल ये भी सही जो तुम्हें दीनदारी सिखाए है कि नहीं? इंतजाम करो ऐसे कि तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़े, बेहतरीन पढ़े, लाजवाब पढ़े। अलग से इंतजाम करो। मदरसा नहीं है, चाहे मस्जिद में बिठाओ, 2 लोगों को बिठाओ, एक आध 2 आलिमा का भी इंतजाम करो जो तुम्हारे गांव की बच्चियों को आलिमा ना बना सके, नमाजी बना दे। दादियां बन गई, दादियां नमाज याद नहीं है, अम्मा बन गई, बाल सफेद हो गए, नमाज याद नहीं है। मुझे बताओ ये मर गई तो कौन जिम्मेदार होगा? बल्कि लड़के से भी ज्यादा जरूरी लड़की का दीन सीखना है, इसलिए कि लड़की के 4 दौर हैं। कितने दौर है लड़की के? जोर से बोल दो, जरा जोर से बोल दो। लड़की के 4 दौर है, 4। अगर ये दीनदार हो गई तो ये 4 नस्लों को दीनदार बनाएगी। पहला दौर है बेटी, अगर ये दीनदार हुई तो किसी की दीनदार बेटी कहलाएगी। दूसरा दौर है बीवी, निकाह के बाद बीवी बनेगी, अगर दीनदार हुई तो ये अच्छी दीनदार बीवी कहलाएगी। बोलो कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? और इसका तीसरा दौर आता है, मालूम है क्या? ये किसी के भाई की बहन भी होती है। अगर ये दीनदार हुई तो ये उस भाई की बहन दीनदार कहलाएगी। और चौथा दौर आता है माँ, अगर दीनदार हुई तो बच्चों की माँ दीनदार कहलाएगी। माँ अगर दीनदार होगी तो बेटा गुलाम अब्दुल कादिर बनकर जन्म लेगा। माँ दीनदार होगी तो बेटा गुलाम हुसैन बनेगा। माँ दीनदार होगी तो बेटा दीनदार होगा। माँ नमाजी होगी, बेटा कुरान का कारी होगा। सही बता रहे हैं, सही बता रहे मेरे भाइयों। बेटी को दीनदार बहुत लाजमी बनाना। रखो, अब आलिमाओं की भी कमी नहीं, बहुत आलिमाओं को। मदरसा नहीं है, किसी का घर खाली पड़ा होगा, उसको किराए पे ले लो या कोई फ्री में दे दे, और उस घर पे रखो आलिमा। और रखने के बाद में गांव की जितनी भी औरतें हैं, अगर दादी भी है उसे भी पढ़ाओ, तू भी नमाज सीख ले। इनसे मौलवियों की, आलिमाओं की, आलिमों की वैकेंसियां बढ़ेंगी। आलिम भी खाली नहीं, जरूरी नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा। इतनी बढ़ गई कि वहां भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है, वहां भी जरूरत है। जितने आलिम बनते जाएंगे इतनी जगहें पे लगते जाएंगे। बोलो भाई बात है कि नहीं? कुरान खुदा की कसम अच्छा पढ़ो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम कुरान अच्छा पढ़ोगे ना तो गैर भी सुनेगा ना तेरी जबान से कुरान, तो कुरान को दिल दे बैठेगा। उमर ने जो कलमा पढ़ा कुरान की तो बरकत थी, बहन की जबान से कुरान सुन लिया था, दिल दे बैठे। लगे बहन कुरान इतना लाजवाब। हाँ हाँ भाई इतना लाजवाब है। अरे जब उमर की बहन कुरान पढ़े तो उमर दिल दे बैठे, और जब मुस्तफा कुरान पढ़ते होंगे तो कैसा लगता होगा? सुभान अल्लाह। अच्छा कुरान पढ़ना सीखो। अच्छा अच्छा मैं अर्ज कर रहा था, बात इधर निकल गई कि मेरे नबी ने पत्थर खाए, और इतने पत्थर खाए कि तुम्हारी मोहब्बत में लोगों जूतियां खून से भर गई, और मेरे नबी की जूतियां खून से भरी। जल से मैं आने वालों जरा गौर करना, जरा गौर करना। पहाड़ों का फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और करता, या रसूल अल्लाह आपके जख्म देखे नहीं जाते, आपका हाल देखा नहीं जाता। या रसूल अल्लाह इतने पत्थर मारे जालिमों ने कि जूतियां खून से भर गई। या रसूल अल्लाह जमीन में लर्जा है, कहीं फट ना जाए, कयामत ना आ जाए। आका इशारा करे
मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, मैं दो पहाड़ों को मिला के इनका ताइफ वालों का कुचल के सुरमा बना दूं। मेरे आका मुझे इजाजत दो। मगर ये करीम नबी कहते खबरदार, इनके ऊपर एक पत्थर भी ना उठाना। कहा या रसूलल्लाह आपको तो बहुत पत्थर मारा। मेरे नबी ने फरमाया ओ पहाड़ों के फरिश्ते, तूने तो इनके हाथ में पत्थर देखे हैं, मैं इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा देख रहा हूं। अबू जहल पत्थर मारता मारने दे, मगर इसका बेटा कलमा पड़ेगा। अबू सुफियान पत्थर मारता तो मारने दे, अबू सुफियान की नस्लें कलमा पड़ेगी, पढ़ेंगे कलमा। और फिर हुआ जो मक्का का उमर नबी का सर कलम करने चला था, उस उमर ने एक दिन कलमा पढ़ा। इस शान से कलमा पढ़ा कि पूरे मक्का ने देखा, पूरी दुनिया अरब ने देखा। ऐसा कलमा पढ़ा कि 40 माह इंसान है उमर कलमा पढ़ने वाला। कितना 40 माह इंसान है, कलमा पढ़ के खड़े हो गए। मैंने नबी ने फरमाया उमर खड़े क्यों है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि कलमा पढ़ने वालों को पत्थर से मारा जाता है, कलमा पढ़ने वालों को उमैया अपने कोड़े से मारता है। आका, कलमा पढ़ने वालों का जीना दुश्वार कर दिया है। आका, मक्का की गलियों में कलमा पढ़ने वालों को निकलना दुश्वार कर दिया है। या रसूल अल्लाह, आज उमर ने कलमा पढ़ा है, इजाजत दो काबे के हरम में खड़े होकर डंके की चोट पे उमर कलमा पढ़ना चाहता है। डंके की चोट पे कलमा पढ़ना चाहता है। उमर अभी तादाद कम है, उमर अभी खामोश हो जाओ। कहा या रसूल अल्लाह, अब खामोश नहीं रहा जाता। हजरत उमर काबे के हरम में आए। ओ जलसे में आने वालों, काबे के हरम में खड़े होकर उमर ने ऐलान किया, ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के दहशतगर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को कोड़ों से मारा जाता है। आओ, आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है, आज खत्ताब का बेटा उमर ईमान ले आया है। आओ मुझे रोको, आओ मुझे मारो, मगर मुझे मारने और रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। उमर इब्न खत्ताब, हाय 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 हाय। अल्लाह चाहे तो मेरे भाई कतरे को दरिया बना दे, अल्लाह चाहे दुश्मन को दोस्त बना दे। तुम कहते हो हालात खराब है, हालात खराब नहीं, तू खुद खराब है। 39 को जब अल्लाह ने दबने ना दिया मक्का में, तो तुम तो 1.5 अरब हो, तुम क्यों दब रहे हो? अमल खराब है इसलिए दबना पड़ रहा है। अल्लाह ने तो बड़े बड़े अच्छे को ठंडा कर दिया, तू अमल अच्छे कर, अल्लाह तुझे दबने नहीं देगा ना। अल्लाह तेरी मदद गैब से करेगा, अल्लाह ने करी है गैब से मदद। तेरी मोहब्बत में तेरे नबी ने इतने पत्थर खाए, तो क्या मुझे बताओ, क्या हमारी मोहब्बत ये नहीं होना चाहिए कि सबसे बढ़ के नबी के लिए हो? हम दुनिया का कपड़ा पहनना है तो हम ये तो देख रहे हैं हीरो का कैसा था, हीरोइन का। मेरी बहनें हीरोइन को देख रही हैं, मेरे भाई हीरो को देख रही हैं, ये नहीं देखते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिबास कैसा था। अरे चाहे पैंट ही पहनो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इतनी ढीली पहन लो पैंट कि वो नमाज में, सजदे में, रुकू में परेशानी ना हो, इस्तंजे में, पेशाब में, पैखाने में परेशानी ना हो। आज तो पैंट भी ऐसी चल रही है, मेरा नौजवान अगर लचता है तो खुदा की कसम हया आती है, देखने वालों को शर्म आती है, देखने वालों को। ये जुमले मेरे आप खूब समझ रहे होंगे। अगर लच जाए मेरे भाई तो उसका जिस्म का वो हिस्सा दिखता है जिसका दिखाना हराम है, हराम। ऐसी ऐसी पैंट चल रही है कि यार हया नहीं आती, पैंट भी पहनना तो कम से कम इतनी ढीली तो पहन लो। अरे क्या कर लिया तुमने जेंटलमैन बन के, तुमने तंग पहन के कर क्या लिया ये तो बताओ मेरी बहनों, तुमने तंग लिबास पहन के कर क्या लिया? कुछ कर लिया हो तुमने, कर क्या लिया तुमने? जब कुछ करना सीखी तो फिर आओ नबी की सुन्नत की तरफ, आओ मेरे करीम मुस्तफा की सुन्नत की तरफ। देखो कि मेरे करीम मुस्तफा की सुन्नत किधर है, आओ मेरे करीम मुस्तफा की सुन्नत की तरफ। खुदा की कसम, अगर तूने फटा हुआ कपड़ा पहना ना, अब तो हीरो की मोहब्बत में पहनना। नौजवान फटी हुई पैंट पहन के घूम रहे हैं हीरो की मोहब्बत में, ये हीरो की मोहब्बत में पहनना कयामत में पकड़ होगी। और अगर फटा हुआ कपड़ा नबी की मोहब्बत में पहमत लगा के सुन्नत समझ के पहन लिया तो 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। नजर के बदली नजारा बदल गया। नियत ये कर लो कि सुन्नत रसूल के मुताबिक मुझे पहनना है। हाँ, ये नियत करो, सुन्नत के मुताबिक अगर पहनूंगा तो खुदा की कसम मेरे कपड़े में जो है तेरे तू पहनेगा कपड़ा, लेकिन 100 शहीदों का एक एक सुन्नत में सवाब मिलता रहेगा। इश्क सबसे बढ़ के मुसलमान वही जो नबी से,
और नबी का फरमान भी है, तुम में जब तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने बाप, अपनी औलाद, अपने माल, अपने मता, अपने सब कुछ से बढ़ के मोहम्मद को न चाहे। अब आप कहोगे हम तो चाहते हैं, तो चाहते किधर हो? कपड़ा पहन रहे तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, खाना सुन्नत के मुताबिक नहीं, शादी सुन्नत के मुताबिक नहीं, शादी में पटाखे, डीजे, गाजे, बाजे, नाच तमाशे है? मुसलमानों, सबसे बढ़ के अपने मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर जाओ, खुदा की कसम जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर हो जाएगी।